हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास टेंथ में पिछले टॉपिक में हम लोग ह्यूमन ट्रांसपोर्टरी सिस्टम को स्टार्ट कर चुके थे। बताया था हमने कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि इन द केस ऑफ प्लांट हाउ फूड ये एंड अदर सब्सटेंसेस वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड। ठीक कि हम जानते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स आप लोग पढ़े होंगे कि water and minerals and food and other substances are transported with the help of conducting tissue like xylem and phloem. And how ये transportation are possible in the case of lower organism. इसके बाद हमने ये भी बताया था कि first lower organism annelids which has a well developed circulatory system. Human transportatory system में हमने बताया था कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तीन पार्ट में बांटा गया है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। इसके बाद ब्लड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ब्लड जो होते हैं ये इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अल्कलाइन इन नेचर एंड इट्स पीएच वैल्यू 7.4। ओके, एंड एडल्ट पर्सन contains 6.8 liters blood। ये सब हमने बताया था। फिर ब्लड के कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड दो टाइप में, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड प्लाज्मा जो कि 55% ऑफ द होल ब्लड होता है। ठीक, इट हैज 55% ऑफ द होल ब्लड। आगे बढ़े, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा ये ब्लड प्लाज्मा इट इज 55% ऑफ द होल ब्लड। ये होल ब्लड का 55% होता है। 7 to 8% प्रोटीन होते हैं एंड बाद बाकी अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन इससे प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसका मेन काम क्या होता है? हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था कि नहीं बताया था, सुन लीजिए कि हीमोग्लोबिन जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इट ट्रांसपोर्ट 97% ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड अदर 3% जो है वो कैरी करता है ब्लड प्लाज्मा। सो ब्लड प्लाज्मा कैरी ऑक्सीजन ऑल्सो इन आवर बॉडी 3%, ओनली 3%। ओके, तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में आप सीधा इतना ही कहेंगे क्योंकि ये हमारे शरीर में चूंकि ये वन सेकेंड कि इट हैज 55% ऑफ द होल ब्लड। इट कंटेन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज 55% ऑफ होल ब्लड। Next point, this is the very important, it contain ये 92% वाटर हमारे शरीर में एंड 7 to 8% प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड के रूप में कह सकते हैं एंड अदर सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन etc. and other organic and inorganic substances. It carry 3% oxygen in our body. अब आप खुद बता सकते हो कि जो 90 to 92% वाटर कंटेन करता है, इसका मतलब इट एक्ट्स एज ए होम्योस्टैसिस यानी थर्मोरेगुलेटर का काम करता है। ओके, ये थे ब्लड प्लाज्मा। नाउ ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स को हमने तीन पार्ट में बांटा था। ब्लड कॉर्पसल्स, it has 45% of the whole blood, it has 45% of the whole blood, ये होता है। ठीक, and the components of blood corpuscles
इसमें फर्स्ट कंपोनेंट हमने बताया था कि इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ये इरिथ्रोसाइट जिसको कि हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक, इट इज बाइकॉन्केव इन शेप। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसकी जो नंबर होती है हमारे शरीर में 5.0, ये देखेंगे 5.02 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएल, ये होता है आरबीसी की संख्या। ठीक, red blood erythrocytes are red in color due to it contain a pigment hemoglobin। चूंकि ये एक पिगमेंट रिस्पिरेटरी, इट कंटेन ए रिस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन, ठीक। एंड हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज हीम, which means iron, and globin, which means protein। तो and hemoglobin carry, हमने बताया था hemoglobin carry 97 to 99% oxygen in the form of oxyhemoglobin in our body, and other 3% oxygen carried by the blood plasma। Okay, ठीक। and each 100 ml blood contain 5 ml of hemoglobin। प्रत्येक 100 ml में ब्लड में 5 ml ऑक्सीजन होता है हीमोग्लोबिन में। वंस मोर, each 100 ml blood carry 5 ml oxygen and each 100 ml blood carry 4 ml CO2। फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के से कि ये के पर्पज से है, इसलिए इसको आप याद रखें। एन एडल्ट पर्सन कंटेन हीमोग्लोबिन जो होता है एक, वो 14 to 16 मिलीग्राम कंटेन करता है हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन की संख्या घटी तो क्या होगा कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा आपके शरीर में, एंड जिसके भी शरीर में कम हो जाएगा तो वो क्या होगा कि पेशेंट हर वक्त अपने आप को टायर्डनेस फील करेगा, थका हुआ महसूस करेगा, थोड़ा सा भी वर्क करेगा थक जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में सफिशिएंट अमाउंट में जितना ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए प्रत्येक सेल्स तक वो नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट जो होता है वो रेड इन कलर होता है। रेड कलर इसलिए होता है ड्यू टू इट कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो बना होता है दो वर्ड से, हीम एंड ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। हाँ ठीक, और ईच 100 ml जो है वो ये कैरी करता है 5 ml ऑक्सीजन एंड ईच 100 ये ml blood also carry 4 ml CO2। ठीक, hemoglobin carry oxygen in the form of oxyhemoglobin about 97 to 99%, and hemoglobin also carry 20 to 25% CO2 in the form of कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। ठीक, इतना तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी 115 to 120 डेज, 115 से 120 दिन होते हैं, एंड आफ्टर 120 डेज अबाउट 2.5 मिलियन आरबीसी are destroyed in our liver and spleen, and these
process is called the erythrolysis. So what do you mean by erythrolysis? The destruction of RBC in our liver and spleen are called the erythrolysis. अब ये लिवर के बारे में आपको हमने बताया था, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, बट स्प्लीन क्या है? स्प्लीन इट इज द ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी। स्प्लीन को हमारे शरीर में ब्लड बैंक बिल्कुल चक्की की तरह होता है, गोल रिंग शेप में होता है। ठीक, आप लोग जब गोट को काटते हैं या फिर उसमें देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे तो एकदम रिंग शेप में एक किस तरह का ब्लूइश कलर मिलेगा आपको, जिसको ब्लड बैंक कहते हैं, उसको स्प्लीन को। उसी में आरबीसी क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है आफ्टर 120 डेज। ठीक, एंड एट द सेम रेट जितना टूटता ब्रेकआउट होता है, एट द सेम रेट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी in red bone marrow which occurs in longest bone in our body, जिसको कि थाई बोन और फीमर कहते हैं। ठीक, वहां पे फॉर्मेशन होता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन बोन मेरो दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस, उसको बोले इरिथ्रोपोएसिस। ओके, तो ये थे इरिथ्रोसाइट की पूरे नोट्स कह सकते हो, लेक्चर कह सकते हो। ओके, अब आता है सेकेंड। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी। इतना कर लेंगे तो आप लोग के लिए सफिशिएंट ही नहीं, यहां तक कि कह सकते हैं कि 12 तक के लिए भी सफिशिएंट। नाउ ल्यूकोसाइट्स, सेकेंड वन इज leukocyte. It is also called WBC, white blood corpuscles, इसको कहा जाता है WBC।